नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी वे ऑफ क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम या किसी अन्य यूजी पीजी कोर्स के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या लास्ट सेमेस्टर में है और आपको पता है दोस्तों कि इस बार एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है, 1.5 घंटे के समय में आपको अपने पूरे प्रश्न हल करने रहेंगे। हालांकि प्रश्नों की संख्या में भी कमी की गई है इस वर्ष। तो फ्रेंड, इस वर्ष का जो एग्जाम है आपके लिए काफ़ी नया होने वाला है और दोस्तों इस वर्ष के परिणाम के आधार पर आपको पिछले वर्ष में भी नंबर मिलेंगे। अगर आप थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर के परिणाम के आधार पर सेकंड ईयर में नंबर मिलेंगे। अगर आप सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर के परिणाम के आधार पर फर्स्ट ईयर में नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वर्ष का एग्जाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हर हाल में इस वर्ष के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप 1.5 घंटे में अपनी कॉपी कैसे लिख सकते हैं। आप चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम चाहे जिस कोर्स में हो, आपको सभी प्रश्न करने हैं इस वर्ष। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में जाकर करना क्या है। जी हाँ फ्रेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप एक गलती कर सकते हो जिसे आपको नहीं करना है। दोस्तों, जब आप अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे वहाँ पर आपको कॉपी दी जाएगी। कॉपी में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जैसे कि रोल नंबर, कॉलेज का नाम, सब कुछ वहाँ पर फिल करना होगा। फिर दोस्तों आप अपने कॉपी में अपने हर पेज पर एक हाशिया यानी साइड लाइन खींचिएगा। देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ साइड लाइन खींचने की गलती कतई मत करिएगा, इससे एग्जामिनर पर गलत इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप दोनों तरफ साइड लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर कुछ जगह बचेगी और यहाँ पर कुछ जगह बचेगी, तो एग्जामिनर यही सोचेगा कि जो आपने ये साइड लाइन खींची है जगह कम करने के लिए, जिससे आप ज़्यादा पेज भर सके। इसलिए दोस्तों ऐसा मत करिएगा, केवल एक ही तरफ साइड लाइन खींचिएगा, एक ही तरफ साइड लाइन आप लोग खींचिएगा, दूसरी तरफ साइड लाइन खींचने की गलती मत करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पेपर दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपको पेपर को पूरा ध्यान से पढ़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। उसमें जो आपका कैसे मतलब जो आपका सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा वो आपको जरूर पढ़ना है। फिर आपको सभी प्रश्न पढ़ना है, ये काम आपको जरूर करना है। इसके लिए आपको 15 मिनट का अलग से समय दिया जाएगा इन सभी कार्यों को करने के लिए। तो फ्रेंड, 15 मिनट के समय में आपको ये सभी काम कर लेने हैं। तो दोस्तों इस काम को करने के पश्चात आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है कि आपको सबसे पहले कौन सा प्रश्न सबसे अच्छे से आ रहा है और सबसे पहले हम कौन सा प्रश्न करें। जैसे कि दोस्तों मान लिया कि आपने दीर्घ उत्तरी का कोई प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप का कोई क्वेश्चन है, उसे सेलेक्ट कर लिया कि ये क्वेश्चन मुझको एकदम सटीक आ रहा है और मैं ये क्वेश्चन सबसे पहले करना चाहता हूं। तो दोस्तों आप उसी प्रश्न से शुरुआत करिएगा। और दोस्तों अगर आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न से शुरुआत करते हैं तो दीर्घ उत्तरी के सभी प्रश्न एक साथ करिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, एग्जामिनर को आपके सभी क्वेश्चन को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, सभी आंसर एक जगह मिल जाते हैं। अगर उसके बाद आप लघु उत्तरी चुनना चाहते हैं तो लघु उत्तरी के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखिएगा, मतलब एक सीध में होने चाहिए। उसके बाद आप अति लघु उत्तरी चुनना चाहते हैं तो अति लघु उत्तरी के सभी उत्तर जो एक सीध में होने चाहिए, मतलब अति लघु उत्तरी का एक जगह, लघु उत्तरी का एक जगह, दीर्घ उत्तरी का एक जगह। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आपके आंसर को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, उसको सभी आंसर एक जगह मिल जाएंगे, वो आसानी से कॉपी आपकी चेक कर लेगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यही आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रश्न आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे से आ रहा है वही आपको सबसे पहले करना है। इसका आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा आंसर कितने पेज में लिखें। अगर दोस्तों आप घर से ये सोचकर जाते हैं कि हम सभी पेज को भर देंगे कॉपी के, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, इससे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये आपको भी पता है और एग्जामिनर को भी पता है कि केवल 1.5 घंटे का एग्जाम हो रहा है और क्वेश्चन की भी कमी की गई है, लेकिन कॉपी पिछले वर्ष की ही तरह आने वाली है। तो आप कॉपी को कैसे पूरा भर सकते हैं, तो आप कॉपी को पूरा भरने की कोशिश नहीं करिए। अगर आप कॉपी को पूरा भर भी देते हैं तो भी एग्जामिनर आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं देने वाला है। इसलिए दोस्तों आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर जैसे आपके एग्जाम में दोस्तों अति लघु उत्तरी प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसका आप लोग क्या करिएगा, एक पेज में ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन करिएगा। अगर आप चाहें तो 2 ही क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों जो आपके शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं उसे आप क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3 से 4 पेज में। जो साइंस साइड के स्टूडेंट वो तो 2 से 3 पेज में ही करेंगे, लेकिन आर्ट वाले ज़्यादा लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 3 से 4 पेज में करिएगा। और इसके बाद जो अंतिम प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरी यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पेज में एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। आपके चाहे जितने भी पेज बच जाए उससे आपका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन की कमी भी की गई है और समय की भी कमी की गई है। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सा आंसर कितने पेज में लिखें और कितने समय में लिखें। मैं आपको एक आंसर दिखा देता हूं कि आपको आंसर कैसे लिखने वो मैं आपको
आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने एक आंसर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है, 4 से 5 पेज में लिखा गया आंसर है। इसी तरह आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके लिए देने वाला हूँ, इसी से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, केवल अगर उसका ध्यान यहाँ पर पहुंच गया तो इसी को पढ़कर वो आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे दोस्तों आप में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, कोई भी क्वेश्चन जो पूछे, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा का गठन, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करिए, तो प्रश्न उत्तर संख्या ये इस प्रकार आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, चाहे आर्ट के स्टूडेंट हो चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, जैसे यहाँ पर लोकसभा के बारे में पूछा है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, इसको आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। क्या लिखा है देखिए फ्रेंड, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 79 यानी दोस्तों आर्टिकल 79 ये बात कहता है। और दोस्तों ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों ये लोकसभा से रिलेटेड था और कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें सारा सार छिपा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पर लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ऐसे साइंस वाले क्या करेंगे, साइंस वाले में जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे संबंधित डिफिनेशन यहाँ पर लिख दीजिएगा, कोई भी डिफिनेशन यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर किसने यह डिफिनेशन दी ऐसे लाइन करके वो उनका नाम लिख लीजिएगा। और ये दोनों काम आपको ब्लैक पेन से करने ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पर जाए। फिर दोस्तों आपको सभी आंसर अपने लिखने हैं, पहले आपको कुछ थोड़ा सा आउटलाइन लिखना है जैसे। और दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी में आंसर लिख रहे हैं, अगर किसी भी शब्द का आपको इंग्लिश आ रहा है तो उसको जरूर लिखेगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। और साइंस के स्टूडेंट भी ये काम कर सकते हैं, सभी जो इंग्लिश में आंसर लिखते हैं उनमें क्या करिएगा, अगर किसी वर्ड का आपको हिंदी आता है तो हिंदी भी लिख दीजिएगा, इससे एग्जामिनर का ध्यान वहां पर आकर्षित होगा, वो पढ़ेगा हाँ स्टूडेंट ने अच्छी कॉपी लिखी हुई है। फिर दोस्तों आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक से ब्लैक में लिख दिया है, इससे भी एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पर आएगा और वो इसे देखेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा अगर आप इस टिप्स को अपनाते हैं। ऊपर कोई परिभाषा लिख देते हैं, फिर इंग्लिश का भी इसमें यूज कर देते हैं, और कुछ ऐसी लाइंस हो जो इंपॉर्टेंट हो उसको ब्लैक पेन से कर देते हैं, तो आपको एग्जामिनर ऊपर से ही देखकर पूरा नंबर दे देगा, आगे बढ़ जाएगा आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने अगर अगला क्वेश्चन थोड़ा गलत भी लिखा है तो पहले क्वेश्चन जब वो देखेगा तो पहले क्वेश्चन के आधार पर अगला नंबर भी वो दे देगा। तो दोस्तों ये काम आप हर क्वेश्चन में करिएगा, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी के हर क्वेश्चन में ये काम जरूर करिएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि 1.5 घंटे का समय और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपके एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों आपको 4 से 5 प्रश्न ही करने होंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का ही समय लीजिएगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, फास्ट है, तो आप 15 मिनट में कर लीजिएगा। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी स्लो है तो आप 20 मिनट का समय ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको कितना टाइम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट में सभी लघु उत्तरीय प्रश्न कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 1.5 घंटे में आप कितना जल्दी करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचता है सभी टाइम आप उसमें खर्च करिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने में। हालांकि इसका मैनेजमेंट आपको करना है कि आपको सबसे पहले किस प्रकार के प्रश्न करने हैं, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय। बहुत सी यूनिवर्सिटियां ऐसे हैं जो केवल दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न दे रही है, उनके लिए अच्छा है, केवल 2 टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत ही ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि 1.5 घंटे में कैसे सभी प्रश्न हो पाएंगे। तो दोस्तों इस टिप्स को अपनाकर आप आसानी से सभी प्रश्न कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग घर पर इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा। घर पर आप इस तरह से अपने सभी आंसर लिखिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी। अगर दोस्तों टिप्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड में एक बार शेयर जरूर करिएगा। साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहां भी आपको हर अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड मिलते किसी वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।